ले जी, जूता मेरा टूट गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड संडे का दिन है। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये देखें जी, ये मेरा जूता यहाँ से गया है टूट। इसकी स्टोरी भी मैं आपको बताती हूँ। ये ना 2 दिन पहले मैंने देखा और मैंने सोचा कि यार ये मेरा जूता तो बिल्कुल नहीं टूटने वाला टाइप, और मैंने इर्द गिर्द इसको स्टिच भी करवा लिया हुआ है, तो ये तो अब चलेगा अगले कई साल। काफ़ी देर में अपने जूते को प्रेज करती रही, फिर मैं जब क्लिनिक गई ना तो इसका ये वाला टूट गया, एक पेयर ये। तो मैं ना हमारे वहाँ पे लेबर रूम में स्लीपर्स होते हैं, वो पहन के मैं बैठ गई। मैंने फराज को कहा कि जाके गंढवा लाओ, वो एक साइड गंढवा के ले आया। उसके बाद मैंने जाना था डॉक्टर शाइला के पास, मेरी स्किन की अपॉइंटमेंट भी उसी दिन ही थी जिस दिन मैंने ये पहना हुआ था। उसी दिन जब मैं वहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो ये टूट गया, दूसरा भी टूट गया। कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो इतना डरते हैं ना कि नज़र लगती है, नज़र लगती है, आप यकीन करें कि अपनी नज़र सबसे ज़्यादा लगती है। अपनी चीज़ इंसान को इतनी अच्छी लग रही होती है, चाहे दूसरा कोई नोट करे भी चाहे ना करे कि भाई ये क्या जूता पहना हुआ है। सही है। ये हम लोगों को ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अल्लाह ताला तो हमारे लिए रहमत है। हम लोग अपने लिए मसले खुद खड़े करते हैं। जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बोस्ट करते हैं या अपने आप को बहुत अपने अंदर घमंड लेके आते हैं ना, तो हमें डाउनफॉल आता है। सही है। अगर किसी और की नज़र भी लगती है तो उसके बिहाइंड भी अगर आप गौर से सोचें तो हमारा ही कसूर होता है, क्योंकि हमने अपनी चीज़ों को इतना हाईलाइट किया हुआ होता है और हम अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे होते हैं कि फिर किसी की नज़र लग सकती है, क्योंकि नज़र बरहक है। उसके लिए जो कुल है, चारों कुल, आयतल कुर्सी, वो सारा पढ़ना चाहिए बाकायदा, जो कि हम पढ़ते हैं बाकायदा। तस्बीह वगैरह नमाज के बाद तो हम करते हैं, है ना? सही है। तो मुझे लगता है कि जैसे ये हमारी अपनी, क्योंकि इंसान को अपनी बुरी चीज़ें भी बुरी नहीं लग रही होती हैं, ठीक है ना? अब इंसान को कभी भी अपने, ये एक तज्जिया हुआ है कि एक इंसान को अपना पसीना जो है वो उसकी स्मेल बुरी नहीं लग रही होती, जबकि अगर वो कमरे में से गुजरे तो दूसरे लोग जो है ना वो गा गा करते हैं कमरे से भाग जाए, लेकिन अपना पसीना ऐसे लग रहा है आती नहीं है अपनी गर्मी के दिन में। नहीं खैर है हमने ये तो जी, अभी आज का प्लान ये है कि घर की, जैसे कि आपको पता है, रेनोवेशन स्टार्ट हो गई हुई है। पनीरी हमारी बड़ी अच्छी लग गई है और वो इट हैज़ स्टार्टेड ग्रोइंग। बाहर की दीवार जो है उसका अभी आपको एक टूर कराते हैं, दिखाते हैं। बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी अच्छी बनी है, मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है। बाकी सारी चीज़ें हमने साथ साथ जो बताई हैं, उसमें इस कमरे की वाइट वॉश है जो कि करनी होगी। ये इधर ये वाला सारा एरिया, नीचे वाला सारा एरिया और बाहर की सारी दीवार जो मुझीब सुबह से लगे हुए थे उनके साथ के, उसको स्क्रैप करना है। फिर उसके अंदर सीमेंट और वो सारा एंटी सीपेज फार्मूला मसाला बनाकर वो लगेगा। फिर उसके ऊपर डिस्टेम्पर होगा, वेदर शील्ड, क्योंकि बारिशें बहुत होती हैं इस्लामाबाद में। फिर हमारा जो गेट है वो भी आपको दिखा देते हैं, वो बड़ा अच्छा एंटीक हम लोगों ने पेंट करवाया हुआ था, उसी को ही रिन्यू करना है, दोबारा से करना है, दोबारा उसकी एंटीक लुक निकालनी है। कहाँ क्या कलर होगा ये साथ साथ होगा। साथ साथ कोई अभी व्लॉग आपने मिस नहीं करना, कैसे कैसे ये रेनोवेशन स्टेप बाय स्टेप होती है, और फिर एंड में हम आपको पूरे घर का एक टूर देंगे। तो मुझे जो हमने कद्दू शरीफ ला के रखे हुए हैं, हाँ, उसको वो छीलना है काफी ना। सारे हैं और बड़े अच्छे बीजों के बगैर हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका क्यों ना बना लिया जाए हलवा, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जिनको हम पका भी सकते हैं और उनका हम मीठा भी बना सकते हैं। जैसे गाजर हो गई, पम्पकिन जो कि पेठा है, जिसको कहते ही हलवा कद्दू है, वो सालन में भी बनता है, हलवा भी बनता है। इसी तरह कद्दू जो है, कद्दू शरीफ, जो कि मतलब सुन्नत भी है खाना, इट इज़ अ वेरी गुड सब्जी, वो पक भी जाती है और सालन के तौर पे, और उसका हम हलवा भी बना सकते हैं। तो मैं इसलिए हलवा बना रही हूँ क्योंकि मैं कलाकंद लेकर आई हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि उसमें चीनी की ज़रा कम डाली जाए और एंड में वो कलाकंद मिक्स करके देखते हैं कि किस टेस्ट का, क्योंकि हम पंजाब के हैं तो हलवे हम माशाल्लाह अच्छे बना लेते हैं, मुझे भी इस बात के गवाह हैं। यस। ये है कद्दू और ये दूसरा कद्दू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ये क्या सीन है, बाजू में बैंड है? ये तो ज़रा मेरे मसल में थोड़ा दर्द हो रहा था, कोनी लगी थी। अच्छा, तो इसलिए बैंडों में। अच्छा, बाकी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी। तो मुझे ये अच्छा गाइस, ये हमारे घियाज हैं और इनको आपने मुजीब चाहे पीलर से पील लें चाहे छुरी से छील लें। ठीक है, तो इसको हम छुरी से छील। अगर आप ये मुझे कर दें ना हाँ। तो हलवा मैं बना लूँगी। ठीक है, बहुत झटपट बनेगा, झटपट। बिल्कुल छील देता हूँ और छीलने के बाद आपको इसको हम कश करके भी दिखा देंगे। ठीक है।
मुझे पीलर से नहीं पीलना। पीलर से पीला जा सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा इसको एक्चुअली इस तरह कर लेना। नहीं नहीं, थोड़ा मोटा छिलका छीले, मुझे अंदर का नरम पार्ट चाहिए। अच्छा, तो ये अगर चेक करें ये बड़ा नरम है ओवरऑल भी। है तो बड़ा अच्छा, देखिए अंदर क्योंकि बीज भी नहीं इतना मोटा इसका छिलका नहीं है। और नीचे से हमने काट दिया और भी हमने इसको पीलर से ये तो बड़ी मजेदार चीज है यार, है। अच्छा जी, तो तय ये पाया है कि जितनी देर तक मुजीब ये घिए वगैरह के साथ आऊं मचोली कर रहा हूँ, दो हाथ कर रहे हैं, उतनी देर तक मैं जाकर अपने बाल ब्लो ड्राई करवा के आती हूँ। वापस आती हूँ तो फिर बाकी का प्रोसीजर आपके साथ शेयर करते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है ये काम, इट इज वेरी इजी। और मैं अभी नकल उतार रही हूँ। वेरी इजी। सिर्फ ये है कि मुझे ये अगर टुकड़े टुकड़े मुजीब कर देंगे तो फिर तो कोई काम ही नहीं रह जाना। तो चले जी, मैं होके आती हूँ और बाहर से आप लोगों को दीवार भी दिखा देते हैं। यस। अच्छा जी, ये लुक आ गई है जी। इधर भी सारी ये लग गया है। अभी इसके जो बीच के पोर्शन है इसको उन्होंने फिल करना है, ये जो है इसमें फिलिंग होगी। अच्छा, ये गेट हमारा जो एंटीक लुक वाला है इसको रीपेंट किया जाएगा, क्योंकि अगर गौर से देखें ना, ये वाला जो जंग लग रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता गेट को खा जाएगा। इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी ये देखें ना, ये जो कब्जे वगैरह जो लगे हुए होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जंग आलूद हो जाती हैं, इनको भी होगा। फिर मुझे ये दिखा दें ना, ये स्क्रैप करके ये जो अंदर ये सारी दीवार ख़त्म ही हुई पड़ी है। हाँ, ये ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस से उन्होंने फिलिंग की हुई है ना। अच्छा, ये जो है ना अभी सारा हमने निकालना है और उसके बाद वो स्क्रैप करके इसकी फिलिंग करके दोनों फिर अगेन डिस्टेंपर कर देंगे और ये एकदम गुड हो जाएगी। पूरी जो घर की चारों तरफ दीवार है ना, उसको सारे को हमने ये इसी तरह से इसको अच्छी तरह से पहले कल से शुरू हो जाएगी तैयारी, है ना? वो कह रहा था ना। हाँ बिल्कुल, कल से शुरू हो जाएगी और इसको फिर अच्छी तरह पहले स्क्रैच किया जाएगा, फिर इसके ऊपर सीमेंट लगेगा, है ना? कोई ट्रीटमेंट वाला सीमेंट कर, वो उनका अपना फार्मूला है, लेकिन होगा सीमेंट ताकि सीपेज ना आए और कुछ देर चले। और ये जो ऊपर वाली ये जो पतली सी है ना, ये इसको भी सारी यही स्टोन वाली टाइल्स लग जाएंगी। अच्छा, ये वाला जो ये चीज़ है इसमें गेट के साथ वाला एंटीक पेंट होगा और बाकी सारा का सारा। अच्छा, ये जो ऊपर टेरेस की ये सारी है जो गंदी हुई है, इसके ऊपर भी स्टोन वाला लग जाएगा टाइल, और जो ऊपर रेलिंग है उसको पेंट कर दिया जाएगा। वही वाला पेंट होगा जो इधर होगा। सही है, ठीक है ना? तो ये है अभी तक का जो काम है उसका। हमने कहा ये पनीरियाँ लगी हुई हैं, अभी ये पनीरियों को पानी देने वाला हुआ है और इसके ऊपर पिंचिंग करनी है। वो जो इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसकी पिंचिंग करेंगे तो ये फिर शाखें निकालेगा और फिर अच्छा हो जाएगा जी। बड़ी अच्छी लुक देगा। तो ये मुझे अभी तक का ये सारा समरी थी बिल्कुल, और अभी इंशाल्लाह बड़ी अच्छी लुक देने लगेगा हमारा घर उसके बाद। फिर और ये टाइल्स इतनी पसंद आई है लोगों को कि बाहर से लोग देख के जाते हैं और पूछते हैं कि ये कहाँ पर अवेलेबल है। हमने भी अपना घर बना रहे हैं, उसमें लगानी है, क्योंकि ये बड़ी एक नेचुरल सी पत्थरों वाली लुक आ रही है। और अभी इसके बीच में की फिलिंग जब होगी ना तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो चले मुझे फिर आप पार्लर छोड़ हैं और खुद फिर वो घिए वाला काम। ओके, लेट्स गो। ये मैं वापस आ गई हूँ। ये मैंने अपने बाल ड्राई करवानी है। यहाँ पर ये मुदीब ने बड़ा अच्छा ये देखें घिया कटा हुआ के रख दिए और पानी में भीगा हुआ था, पानी मैंने गिरा दिया है। इसको हम डालते हैं कुकर में और इसके अंदर हम डालते हैं पानी। कितना डालें? काफी नहीं है, वो सारे 5 मिनट का बस देना है सारे इसके अंदर, बस काफी डूब जाए ना, क्योंकि ये पानी फिर ड्राई करना है। ठीक तो है। इसको 5 मिनट का प्रेशर देते हैं, इनको मैश करते हैं, इसमें चीनी और पाउडर मिल्क डाल के फिर सुखा लेंगे और भून लेंगे, बन जाएगा, है ना? वाह जी वाह। फाइव मिनट्स के बाद फिर उतारते हैं और देखते हैं कि क्या निकला रिजल्ट। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक जो है ना
प्रेशर आ गया है। तो अब इस प्रेशर को उतारते हैं और घिया जो है वो इसमें से निकालते हैं। तो ये जी बीच में मैंने टाइम निकाल कर 40 मिनट्स की वॉक कर ली थी। जैसा कि आपको पता है कि वॉक मैं रेगुलर करती हूँ और फिर अगर हलवा खाना है तो वॉक तो पहले करनी ही पड़ेगी। वॉक करके मैं आ गई हूँ। बड़ा अच्छा मौसम था बाहर, लेकिन मैंने कोई 40 मिनट्स वॉक की है, तकरीबन 4 किलोमीटर। ठीक है। तो प्रेशर आ गया हुआ है। ये इस तरफ अगर आप दिखाएं, खोलते हैं। ये ठीक हो गया ना जी। तो अब हम ऐसा करते हैं कि जो इसका पानी है ना वो इसमें निकाल के इसमें नीडो घोल लेंगे, पानी ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, वो ये फार्मूला तो हमें पता ही नहीं था। ये हमने घी का पानी निकाल लिया। ठीक होगी बात। और ये जो बाकी है इसको हमने इसमें निकाल लिया। अच्छा, ओके। मज़ेदार भाप निकाल। अब हमारे पास ये मैशर है। इससे अच्छी तरह से मैश कर देना। इसको मैश कर लेंगे। इसमें ये ज़रूरी बात है, क्योंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस वो अमेरिका वाला, अगर बीज बड़े हों तो बीज निकालने पड़ते हैं, लेकिन ये तो बड़े कच्चे कच्चे थे। ये कच्चे और बड़े ताज़े ताज़े बेल से तोड़ के लाए हुए थे। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैं अब आप लोगों को बता दूं हलवा मेकिंग के दौरान कि हमारा टोटल कितना खर्चा आएगा पूरे घर की रेनोवेशन में, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये 2 डिफरेंट टीम्स ने बनाया है। जो बाहर पत्थर लगाने वाला मामला है ना, सिर्फ वो एक इंजीनियर है जिन्होंने करवाया है। दैट वाज अ टेक्निकल थिंग। और जो बाकी सीपेज को खुरचना और उसके अंदर सीमेंट और वो सारा ट्रीटमेंट करना और वेदर शील्ड वगैरह लगवाना, वो दूसरी पार्टी है जी। तो पत्थर वाले इंजीनियर साहब को हमने कितना पे किया और उनको वो हम आपको बिल्कुल तफसील से बताएंगे, इसलिए ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया जो करवाना चाह रहे हैं उनको आइडिया हो जाए। जब तक मैंने चीज़ें जमा की हैं, मुजीब ने इसको मज़ीद अच्छी तरह से मैश कर दिया है। हलवे का मतलब ही ये होता है। वो यार, ये इसको तुमने इतना गला दिया, ये तो हलवा ही बना दिया। हाँ, तो ये वो है। ये इसको गलाना ही है। हाँ जी, बनाना ही हलवा है। हाँ जी। और इसका पानी जो है वो ज़ाया नहीं करना। अच्छा जी, अब हम इंग्रेडिएंट्स बाकी के डाल लेते हैं। सिंपली हमने छील कर घिया जो है इसको गला लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं चीनी, लेकिन थोड़ी, इसलिए क्योंकि हमारे पास कलाकंद मौजूद है जो कि मैं बीच में एंड में शामिल करूंगी। लेकिन अगर आपके पास कलाकंद नहीं है तो आप चीनी पूरी डालें। तो ये मैं तकरीबन आई थिंक ये 3 चम्मच काफ़ी होंगे, बाद में चख लेंगे। एक ये डल गया चीनी, और ये पाउडर मिल्क है, ये देखिए। ठीक है, इसको हमने डाल लिया। जितना मर्जी डाल लें, मतलब ये तो एक एडिशनल है, नहीं डालना तो बगैर पाउडर मिल्क के भी बन जाता है हलवा। सिर्फ इसको देसी घी डालकर फिर खूब भूनना होगा। ठीक है, मैं ये बस 3 चम्मच डाल रही हूँ। आई थिंक इट इज़ इनफ। ये वही वाला पानी है जो कि, मुझे भी इधर दिखाएं, ये वही वाला पानी है जो कि घिया के अंदर से मैंने निकाला था। ये अब हमने इसके अंदर पाउडर मिल्क मिक्स कर दिया और इसको हमने डाल दिया इसके अंदर। ये हमारा घिया, चीनी, दूध, ये सारा हो गया मिक्स हो गया। इसको हमने अब ये बड़ा वाला लिया है, ये देखिए, इसमें भूनना आसान होता है। इसको मैंने रिंस कर लिया है अच्छी तरह से। इसके अंदर हमने अब इस अपनी सारी चीज़ को डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। आपके ऊपर छींटा तो नहीं गिरा मुझे? नहीं। ये ले, ये अब हमारा जो है ये चला जाएगा, दिखा दें इसको अंदर से। ये चला जाएगा अभी चूल्हे पे और इसको हम कम्प्लीटली ड्राई करेंगे, देसी घी डालेंगे और अच्छी तरह से भून के ब्राउन कर लेंगे। और फिर अब देखें कैसा मज़े का बन जाएगा हलवा।
हैंड्स अप। हैंड्स अप। और फिर मदद है हम खाएंगे। इसके बाद अगला स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे जब ये ड्राई हो जाएगा तो, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। अच्छा, वो बॉयल होना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल। और ये हमने अपनी कलाकंद निकाल ली है। वाह, ये तो बड़ा मजेदार हो जाएगा। ये एंड में जो कलाकंद को ना पकाना नहीं है, इसको हम मैश करके, देखिए मैं अभी मैश करूंगी ना, इसको हम मैश करके रख लेंगे मुझे। और फिर एंड में जब हलवा तैयार हो जाएगा ना, तो बस सिर्फ उसमें मिक्स करके हमने निकाल लेना है। और थोड़ा सा जो है वो गार्निशिंग के लिए बचा लेना है। वो जब हम सर्विंग डिश में डालेंगे तो ऊपर थोड़ा सा ये बाकी का मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। ठीक है। तो मैं वैसे पहले सोच रही थी कि मैं सेवइयों का जर्दा बनाऊं, उसके अंदर भी ये बड़ा अच्छा डलता है, यानी शीरे वाली सेवइयां बना के ना, वो जैसे दम दे के मुझे बड़ी अच्छी बनानी आती है। वो भी किस दिन बनाएंगे। उसमें भी अगर बर्फी पड़ी हुई है, कलाकंद पड़ी हुई है, तो वो फिर आप मैश करके तो वो उसके अंदर एंड में मिक्स कर दें। बड़ा अच्छा लगता है। पानी की बना के ना, तो वो मिक्स कर दें, तो उसमें चीनी कम डालें। अभी हलवे में मैंने अपनी तरफ से चीनी कम डाली है, जो कि मुझे लगता है कि मैंने कम नहीं डाली है। मैं बड़ी मज़ाइया हूँ। नहीं तो खाएंगे पता लग जाएगा। ये देखें, ये हमारा तकरीबन खोया। खा के देखो या वैसे देखो? खाकर देख ले। मैं फिर क्यों ना खाऊं भाई, है भाई। यम 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 यम्मी यम्मी। मुझे अभी तो गाजर भी पड़ी हुई है 2 किलो। मैं कह रहा था अगर 2 दिन के बाद ना गाजर का हलवा बनेगा। अगर गाजर इसमें कश करके इसमें डाल देते तो। नहीं यार, नहीं मतलब जस्ट एन आइडिया। नो, लेट इट बी घी कद्दू का हलवा। इसमें भी एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। नहीं, लेट इट बी कद्दू का हलवा। चलो ठीक है। ये हद तक पानी सूख गया, थोड़ा सा पानी और ड्राई करते हैं। अभी घी नहीं डाला, नहीं डालना चाहिए। घी मैंने वो रखा हुआ है। ठीक है। और सूख जाए ना ज़रा, फिर घी डालते हैं और भूनते हैं और फाइनल लुक दिखाते हैं। पानी इसका कंप्लीटली ख़त्म हो गया। अब इसमें डालते हैं देसी घी, देसी घ्यो, सबदा प्यो। ये बात का मजाक के तौर पर ठीक है, लेकिन घी होता है। और देसी घी भी अगर कहते हैं जी बड़ा फ़ायदेमंद है, बड़ा फ़ायदेमंद है, लेकिन आफ्टर ऑल ये घी है, तो इसलिए इसको भी आपने हाथ रोक के डालना है। इतना ज़्यादा चांस ना ले तो बेहतर है, ठीक है ना। अब ये देखें, ये दिखाए मेल्ट हो रहा है घी। ये वाह, देखिए ना कैसी ग्लेज की लुक आ रही है। और इसको अब हमने इस घी में, खुशबू देखें कितनी आ रही है अच्छी। इसमें हमने कम से कम आधा घंटा इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मीठा इसमें मैंने काफ़ी डाल दिया, इसलिए मैं वो सारी जो हमारी वो है कलाकंद वो नहीं डालूंगी, उतना डालूंगी जितना रिक्वायर्ड होगा। इसको भून के ब्राउन करके आपसे होती है मुलाकात। ये अब हम बारी बारी भून रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जानलेवा काम है, हलवे को भूनना। हाँ, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो गया जी। अभी तो 10 मिनट हुए हैं भूनते हुए, तकरीबन आधा घंटा भूनना है। अब ये देखिए, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ना इसका घी साइडों पे आना शुरू हो गया। ठीक है। अभी ये मज़ीद ब्राउन होगा और इसके मज़ीद अब पूरा भुनने की निशानी ये है कि घी बाहर आ जाएगा। और ये जो अभी भारी है ना हिलाना, ये हल्का हो जाएगा। अच्छा, आराम से इसके अंदर चम्मच फिरेगा और साइडों पे घी निकल आएगा और कलर ब्राउन हो जाएगा। दैट इज इंडिकेशन के जी अभी ये तैयार है ना। जी। इलायची का फ्लेवर पसंद करते हैं, इस टाइम पे इलायची डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो और मुझीब को ना घी का अपना एक फ्लेवर ही चाहिए। हम उसके अंदर कोई और फ्लेवर नहीं डालना चाहते हैं, वो मजे खराब मास्क कर दे घी के टेस्ट को, तो इसलिए हम नहीं डालते। इसमें डालने को तो हम सिनेमन भी डाल सकते हैं, बहुत कुछ डाल सकते हैं और बड़ी चीज़ें, लेकिन वो जो सही मजा ना वो जी। अभी आपने देखा कितना भरा हुआ था और कितना थोड़ा सा रह गया। और ये भी मजीद
ये देखिए ब्राउन हो रहा है। अभी टाइम लगेगा अंजुम? बस और इधर 10-15 मिनट में डिश आउट करते हैं। हो गया। ये देखिए ना, अब इसका कलर गोल्डन हो गया। अब इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ कलाकंद। सारी नहीं डालूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मीठी है। ओके, तो तकरीबन इतनी सी डाल देते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं इसमें मिक्स, और इसको पकाना नहीं है अब, ठीक है। ये सिर्फ मिक्स की जाएगी इसमें। इसकी तरह से और देखा घी छोड़ दिया इसमें। बिल्कुल 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 ब्राउन हो गया है, और इसको भी हम बिल्कुल एक जान हो जाइए, तो इसको मैं फिर डिश आउट करती हूँ। बहुत बड़ा मज़ेदार कलर भी हो गया है और कितना यमी लुकिंग हो गया या है ना। बिल्कुल। चलिए इसको अब करते हैं डिश। दिखाएं मुझे भी इधर, ये मिक्स हो गया। इससे ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना, नीचे से आग मैंने बंद कर दी है, और इसको हम करते हैं डिश आउट। अच्छा, वैसे भाई जी गाजर का हलवा और इसको छानने में मुश्किल नहीं है? क्यों? गाजर का हलवा भी गाजर का हलवा रेड होता है। गाजर का हलवा जब मैं बनाऊंगी ना, तो आप देखना कि उसका क्या कलर होगा। एक सेकंड। थोड़ा सा डोंगा बड़ा है, लेकिन ये है कि इसको मैंने अब और मैं कोई चीज़ ख़राब नहीं करना चाह रही हूँ, और मैं इसके ऊपर मज़ीद जो है वो ये कलाकंद भी नहीं डाल रही हूँ। ये मैं सवैयाँ बनाऊँगी तो उसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी है, फिर ये ना हो कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए। हाँ, थोड़ा सा अगर आप कहीं गार्निशिंग के तौर इसरार पे के ऊपर थोड़ा सा। मैं ये थोड़ा सा इसको इस तरह से हम कर देते हैं, नॉट मच। तो ये हमारा कद्दू का हलवा। अभी इसको जो है वो बाबा को कहेंगे कि इसको खाएं और इसका रिव्यू दें, थोड़ा सा जब ठंडा हो जाता है, और फिर आपसे चाहेंगे इजाज़त। आप लोगों ने भी ट्राई करना है। इससे पहले रबड़ी की जो लोगों ने क्या तारीफ़ की है भाई, मज़ा आ गया लोगों को रबड़ी बनाकर। मुझे इतने डीएम्स आए हैं, और जो आलू के पराठे और जो मूली के पराठे बनाए गए हैं, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो मुझे फिर बड़ी इंकरेजमेंट मिली है। और लोग मुझे कहते हैं कि आप अपनी रेसिपीज़ डाला करें, और ये मेरी नानी की रेसिपी है। तो ये देखेंगे जी, घिया, ये पेठा बड़ी आसानी से ब्राउन हो जाता है। इसको काफ़ी देर मैंने भूनना है, तकरीबन मैंने और मुजीब ने 15-15 मिनट जो है वो आधा घंटा हमने दोनों ने मिल के भूनना है, तो वो ये टेस्ट आया। तो मुजीब अब आप रिव्यू कर दें खा के। अच्छा ठीक है, तो तुमने नहीं लेना? हम दोनों ले देते हैं। ले जी, अब आ गया वो मोमेंट जिसका था हमको इंतजार बड़ी देर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा? भाई वाह, मजा आ गया भाई। कोई तरह है A1। कोई बता नहीं सकता कि किस चीज का हलवा है, इतना मजे का बना हुआ है। बाकी हमें खाना चाहिए खाने के बाद अंजू, वरना हम शुरू हो गए तो बस शुरू। मेरे से रुका ही नहीं जा रहा। ये वाकई ऐसा बनता है कि हाथ रोके नहीं रुकता। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मेरे और पेटू बाबा की तरफ से अल्लाह हाफिज।